हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी का एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर, जो कि पूरा स्टैटिस्टिक्स को क्या है, डेडिकेटेड है। ये पूरा पेपर नाम है मैथमेटिक्स का, बट इसमें क्या आता है, स्टैट्स आता है। ठीक है, तो चलिए एंड इसके सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, 5 सब क्वेश्चन रहेंगे, आपको एनी 3 क्वेश्चन आपको करना रहता है। ये तो मैं हर एक पेपर में बताया हूँ। एंड एनी 3 क्वेश्चन करना रहता है एंड प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है एंड 50 शब्दों में आपको लिखना रहता है। पूरा पेपर 2 घंटे का रहता है, मैक्सिमम मार्क्स हमारा 75 नंबर का रहता है। ये तो मैं हर एक पेपर में बताया हूँ। व्हाट इज द सर्वे ऑफ लिटरेचर एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो सर्वे ऑफ लिटरेचर क्या होता है उसको बताना है एंड इसका इम्पोर्टेंस को भी बताना है, तब जाके आपको 3 नंबर मिलेगा। डिस्क्राइब नल हाइपोथेसिस, आपको नल हाइपोथेसिस की डिफिनेशन लिखना है एंड उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। देखिए सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स में आता है। ठीक है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता है, लेकिन आपको क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। व्हाट इज़ द लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट का लेआउट क्या होता है आपको उसको बताना पड़ेगा, 3 नंबर का है। एंड कितने शब्दों में लिखना पड़ेगा? 50 शब्दों में। मिनिमम कम से कम आप 50 शब्द, आप उसको बढ़ा सकते हैं, लगभग आप लोग 80 से 100 शब्द में लिखने की कोशिश करिएगा। राइट 5 जर्नल्स इन मैथमेटिकल साइंस। 5 जर्नल्स आपको लिखना पड़ेगा इन मैथमेटिकल साइंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका सेक्शन बी जो हमारा रहता है ना, ये रहता है 9 नंबर का। इसमें 7 सब क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आपको एनी 4 सब क्वेश्चन करने रहते हैं एंड प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर का रहता है एंड आपको 250 शब्द, लगभग 250 शब्दों में आपको आंसर करना रहता है। तो देखिए पूरा का पूरा ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, स्टैटिस्टिक्स के हैं, स्टैट्स के हैं, लेकिन पेपर आपका क्या है, मैथमेटिक्स का है। तो आप जब आप लोग एमएससी में जाते हैं ना, तो स्टैट्स का कुछ हिस्सा आपको मैथमेटिक्स में ऐड किया जाता है, क्योंकि स्टैट्स क्या कहते हैं, एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये मैथमेटिक्स नहीं, ये भी मैथमेटिक्स है, बट ये मैथमेटिक्स क्या है, अप्लाइड फॉर्म है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव अ फ्लो चार्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस एंड एक्सप्लेन इट। फ्लो चार्ट देना है किसका, रिसर्च प्रोसेस का, एंड एक्सप्लेन इट, एंड हमें इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कितने शब्दों में, 250 शब्दों में। ठीक है, कम से कम 3 पेजों में, तब जाके आपको 9 नंबर मिलेगा। वो भी सही लिखना पड़ेगा, एक्यूरेट लिखना पड़ेगा। गलत लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा या बैक लग जाएगा। डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। उस टेक्निक को हमें डिफाइन करना पड़ेगा एंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। डिस्कस अ मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट को हमें किस प्रकार से लिखा जाता है। गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस रिसर्च इंजन्स। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी इन रिसर्च। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जनरल एंड हाउ इट कैलकुलेटेड और डिफाइंड। ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। कितने नंबर में? 9 नंबर में। डिस्क्राइब द मेथड एंड स्टेप ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बाय एन एग्जाम्पल। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये इम्पोर्टेंट रहता है, एग्जाम में आता है। ये क्या है, दिख रहा है, इम्पोर्टेंट है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्टैट्स एक ऐसा पेपर है ना, इसका पेपर क्या कहते हैं, रिपीट होगा। ठीक है, इतना आप बुक पढ़ लेंगे ना, लगभग 30% प्रश्न यहीं से आ जाएगा आपके पेपर में, रिपीट होता रहता है। सेक्शन सी हमारा क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है एंड इसमें 2 आपको क्वेश्चन करने रहते हैं, 4 सब क्वेश्चन दिए रहते हैं, लगभग 450 शब्द, लगभग मैं मान के चलूँ 500 शब्दों में आपको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, 5 पेज कम से कम। ठीक है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रिसर्च।
टाइप्स ऑफ रिसर्च आप लिखने चले जाएंगे तो बहुत टाइप्स होती हैं। अगर मान ली मैं 6 से 7 टाइप्स लिखा, तो अगर मैंने एक एक पेज एक टाइप में लिखा तो 5 से 6 पेज भर जाएंगे। इस तरह हमको लिखना पड़ता है एंड एक्यूरेट लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। इस स्टैट्स में नंबर मार्किंग इसी तरह होता है, मैथमेटिक्स की तरह। आप लोग सही लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा, कुछ भी लिख के आएंगे तो 0 नंबर मिलेगा। ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू पर आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। लेटेक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है। लेटेक्स क्या चीज़ होता है, एंड मैथमेटिका क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ जनरल्स, मैन्युस्क्रिप्ट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ जनरल्स, उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। कितने नंबर का है, 15 नंबर का। कितने शब्दों में लिखना पड़ेगा, 450 शब्दों में, भारी भरकम शब्दों में लिखना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके आपको 9 नंबर मिले, 15 नंबर मिलेगा। ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड इसका सिलेबस हम अभी आपको मिल नहीं रहा है, इसका सिलेबस हम लोग फाइंड करेंगे, देन अपलोड कर देंगे। तो ये पेपर आपका क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है। 4 पेपर आपके क्या कहते हैं, कोर पेपर रहते हैं एंड एक पेपर आपका क्या रहता है, ऑप्शनल रहता है। तो ये पेपर क्या है, ऑप्शनल पेपर है। ठीक है। तो आई होप आपको इस पेपर को समझ में आया होगा कि हमें कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा एक चैप्टर होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है। ये पूरा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक डिफिनेशन आती है नल हाइपोथेसिस। ठीक है। जिसको हम डिनोट करते हैं शायद H0 से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, एग्जाम में आता भी है। ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, नहीं तो मैं पूरा क्या कहते हैं स्टैट्स भी स्टार्ट करूँगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।